Hello student, welcome to class 11. In the last video, I discussed three types of system of unit. In earlier time, scientists of different country were using different system of units for measurement. Few common system of unit used in mechanics till recently are FPS, CGS and MKS. FES system used by British scientists. F for foot unit of length, P pound unit of mass, S जो है सेकेंड है यूनिट ऑफ टाइम. CGS सिस्टम को गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं और C फॉर जो है आपका सेंटीमीटर है और C ये यूनिट ऑफ लेंथ है. G जो है आपका कैपिटल G ग्राम है यूनिट ऑफ मास. S फॉर सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम. एंड MKS सिस्टम is also known as metric system. M for meter unit of length, K kilogram unit of mass and S for second unit of time. Now we will study international system of unit. इसको SI यूनिट भी कहते हैं. तो ये जो है in 1971 Journal Conference on Weights and Measures held its meeting and decided to accept a system of unit internationally which they called International System of Unit. तो 1971 जो है में जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे फ्रांस में. तो the system of unit which is at present internationally accepted, इसको internationally accept किया गया था for measurement के लिए, इसलिए इसको SI यूनिट कहते हैं. और ये जो SI यूनिट play a vital role in scientific and technological research and development. तो इसको हम SI सिस्टम इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मीट्रिक सिस्टम कह सकते हैं. एक तरह से ये कहिए कि ये जो MKS सिस्टम को इसको एनहेंस करके जो है SI सिस्टम बना है आपका. तो इट इज़ मेड ऑफ 7 बेस यूनिट है. तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी जो 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसमें इंक्लूड किया गया है इसको. तो ये है आपके जो फिज़िकल क्वांटिटी हैं 7 है. वो आपका लेंथ और इसकी यूनिट क्या होगी फंडामेंटल यूनिट्स मीटर. इसको स्मॉल इसका सिंबल जो है वो स्मॉल m है. मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो ये करंट की यूनिट हो गई एम्पियर. एंड लास्ट है क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर, ये आपका मोल हो गया. ये केमिस्ट्री में है. तो 1 मोल इज इक्वल टू ये आपका होता है 1 मोल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स कुछ भी लेंगे. ये 1 मोल को इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से मेज़र करते हैं. Apart from the 7 fundamental physical quantities, the conference also accepted 2 more complementary physical quantity numerically. तो नेमली ये जो फिजिकल क्वांटिटी 2 कॉम्प्लीमेंट्री को भी इसमें ऐड किया है. और ये जो है फंडामेंटल नहीं है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. एक तो आपका प्लेन एंगल है, दूसरा सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट है ये स्टेरेडियन. तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं. तो प्लेन एंगल देखिए, प्लेन एंगल जो आपको ये 2 डायमेंशनल में यूज़ होता है. प्लेन एंगल जो एक सर्कल से जो एंगल जो बनेगा वो आपका प्लेन एंगल होगा. इसको हम लोग इसकी यूनिट है प्लेन एंगल की रेडियन. इसको RAD शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो इसकी डेफिनेशन है रेशियो ऑफ
सस्पेंडेड आर्क लेंथ ऑन सर्किल टू रेडियस। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल थीटा है और इसकी रेडियस सर्कल के आर है और ये इसका आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर इसको, इस एंगल को आप रेडियन में मेजर, वैसे डिग्री में भी मेजर करते हैं, लेकिन इसकी एसआई यूनिट प्लेन एंगल हम लोग रेडियन लेंगे। तो रेडियन में मेजर करना होगा एंगल को, तो लेंथ अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस हो गया। ओके, तो रेडियंस को अगर डिग्री को आपको डिग्री में दिया हुआ है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, रेडियंस इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियंस। क्योंकि कंप्लीट सर्कल जो एंगल करेगा वो आपका कितना है, 360 डिग्री, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल सर्कल का, और कितना, ये 2 पाई रेडियंस बनाएगा। तो इस तरह से हम ये फार्मूला ला सकते हैं। तो जैसे आपको डिग्री में दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसकी 63 से 180, तो ये पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा। अच्छा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अच्छा, कंप्लीट सर्कल जो आपका एंगल रेडियंस बनाएगा वो कितना रहेगा, 2 पाई रेडियंस। तो 2 डायमेंशनली जब एंगल मेज़र करना होता है तो वो आपका होता है वो प्लेन एंगल। उसके बाद सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इसको ग्रीक लेटर ओमेगा से यूज़ करेंगे। जब आपको 3 डायमेंशनल मेज़र करना हो, लाइक स्फेयर, ठीक है, बॉल है, स्फेयर है, तो वहाँ पे हम लोग सॉलिड एंगल मेज़र करेंगे। तो स्फेयर से, और इसकी यूनिट है स्टे रेडियन, स्फेयर से जो एंगल निकल के आएगा यहाँ से, कोन जो आपका ये बन रहा है, आपने स्फेयर से ये सरफेस एरिया इतना, जैसे वाटरमेलन का कुछ पार्ट आपने निकाला, तो वहाँ से ये जो एंगल बनेगा, या आइसक्रीम कोन देख लीजिए, ये ऊपर एरिया है सरफेस, और ये जो एंगल आ रहा है इसको हम लोग सॉलिड एंगल कहेंगे। तो ये इसका भी फार्मूला, इसको यूनिट याद रखिए, यूनिट है स्टे रेडियन। तो सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए जो एरिया जितना, जैसे वहाँ पे हम लोग आर्क लेंथ ले रहे थे सर्कल वाले में, सर्कल वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, ये लेंथ एल ले रहे थे आर्क, और यहाँ पे हम लोग एरिया लेंगे। फार्मूला उसी तरह से, एरिया अपॉन ये डिस्टेंस स्क्वायर, और ये आपका ओमेगा एंगल हो जाएगा, सॉलिड एंगल। तो रेशियो ऑफ सबटेंडेड एरिया ऑन स्फेयर टू रेडियस स्क्वायर्ड, तो जितना एंगल वो सस्पेंडेड कर रहा है स्फेयर से, तो वो आपका सॉलिड एंगल हो गया। तो कंप्लीट, अगर स्फेयर से कंप्लीट स्फेयर जो है कितना एंगल बनाएगा, पूरा 4 पाई स्टे रेडियन। तो ओके, थैंक यू सो मच।